हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू फाइंड लैंग्वेज। हाउ टू फाइंड लैंग्वेज, इसका मीन्स क्या है कि गाइस, जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि रेगुलर ग्रामर बताओ कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है, या हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है, एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। जैसे कि उसके रूल्स बताए थे, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर रूल्स बताती हूँ। सबसे पहले बात आती है कि हम रेगुलर लैंग्वेज कैसे फाइंड करते हैं। रेगुलर लैंग्वेज, फिर आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और लास्ट में आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसको हम क्या करते हैं, रेगुलर, इसको हम CFL से डिनोट करते हैं और इसको हम CSL। अब बात आती है कि हम रेगुलर को कैसे फाइंड करेंगे और हम कॉन्टेक्स्ट फ्री को कैसे फाइंड करेंगे, लैंग्वेज को, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को कैसे फाइंड करती। सबसे पहले बात करती हूँ मैं रेगुलर लैंग्वेज की। तो रेगुलर लैंग्वेज में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने a की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीन्स ये होता है कि जब हमारे पास a की पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मीन्स क्या है कि इसके अंदर हमारे पास मेमोरी की कोई भी नीड नहीं होती। जब हमारे पास मेमोरी की नीड नहीं होगी तो उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। इसका मीन्स होता है नो मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर हम किसी को किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, उसको हम लर्न तो हमें रखना ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी नो मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। एक और इसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि जैसे कि अगर वो लैंग्वेज हमारी फाइनाइट हो। फाइनाइट का मीन्स है कि हम किसी चीज की भी, जैसे डिस्टेंस है कि सिर्फ हमें 5 किलोमीटर तक ही जाना है, तो उसका मतलब है कि हम उसका एंड क्या कर रहे हैं, उसका एंड हम पूरा तय कर दे रहे हैं कि सिर्फ 5 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगा, तो ये क्या है, हमारी फाइनाइट। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू फाइनाइट होती है, जैसे कि a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मीन्स क्या है, ये हमारी क्या वैल्यू है, फाइनाइट। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि वो हमें किस में दे रखा है, फाइनाइट। अगर हमारी लैंग्वेज फाइनाइट होती है तो वो भी हमारी एक रेगुलर लैंग्वेज होती है। सेकंड केस जो बनता है हमारा, बनता है इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास वैल्यू होती है a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कि मतलब इसका फाइनाइट, हम जो इसका एंड है वो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये हमारी रेगुलर है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, कैन बी चेक कि ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर है या नहीं। वो कैसे देखेंगे, उसमें देखेंगे कि मेमोरी की नीड तो नहीं है उसमें, कि कहीं पे हमें मेमोरी तो नहीं चाहिए, तो वो हमारी जो होगी जिसमें हमारी मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको कहते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज। अब बात आती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की। तो कंटेक्स्ट फ्री में क्या होता है कि जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, a की पावर n b की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू
0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनमें क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम इसमें कि a की पावर n जो है और b की पावर n, तो ये a की ग्रेटर देन 0, तो इसका मीन्स क्या हो सकता है, a की पावर हम 0 भी ले सकते हैं, b की पावर 1 भी ले सकते हैं, या हम a की पावर 1 ले सकते हैं, b की पावर 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, मेमोरी की हमें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे लर्न करना पड़ रहा है कि a हमारा कितना है एंड b हमारा कितना है। तो इसमें क्या होती है, मेमोरी रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड कर दें हम, 1। तो ये हमारी होती है, अगर हमारे पास वैल्यू 1 स्टैक आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, CFL। अब बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ हम 2 वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसमें अगर हमारे पास 3 वैल्यू हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, या हमें उसमें उस मतलब कि एक से ज़्यादा कंपेयरिंग अगर हमें आ गई तो वो हमारी क्या नहीं होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जैसे कि अगर हमें ऐसे भी दे सकते हैं एक्सप्रेशन कि W, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस W को इस W के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी, CFL। अब ऐसी बात आती है CSL की। तो CSL के अंदर हम क्या करते हैं, हमें 2 स्टेप की नीड होती है, जैसे कि A की पावर n, B की पावर n एंड C की पावर n, और वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीन्स हो सकता है कि A की पावर हमारी 0 भी हो सकती है, B की पावर को हम 2 भी ले सकते हैं एंड C की पावर को हम 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितनी नीड होती है, 2 स्टैक। यहाँ पे हमें 2 स्टैक की नीड होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, CSL। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज फाइंड करने के। तो गाइस, जो भी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। थैंक यू गाइस।